मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बीए जो फर्स्ट ईयर की क्लास है, पहला पेपर हमारा भौतिक भूगोल, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें हमारा एक जो टॉपिक है चौथी यूनिट का महासागरीय जल की लवणता, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, आपको ये तो जानकारी होगी कि हमारे ये जो पृथ्वी है, जो मंडल है, परिमंडल है, इसमें कितने महासागर है? 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर अगर बात करें तो वो है प्रशांत महासागर, और अगर हम भारत के दक्षिण दिशा में कोई महासागर है वो है हिंद महासागर। इनके बारे में आप जानते हो, टोटल 5 महासागर है। ठीक है, अब हम याद करेंगे महासागरों का पानी। आपने तो कभी टेस्ट किया ही नहीं होगा, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि महासागर का जो पानी होता है वो खारा होता है। और खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो लवण की मात्रा होती है उस वजह से उसका पानी क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, और वहाँ समुद्र का पानी जो, अब जैसे कभी कभी यहाँ हमारे सामने एक समस्या आती है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है इस दुनिया में। तो पानी की समस्या रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस पृथ्वी मंडल पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो है पानी। ठीक है, पानी होने के बाद भी आज पानी की कमी रहती है। ठीक है, लेकिन पानी है जरूर, समुद्र वाला पानी इतना बहुमूल्य उपयोगी नहीं साबित हुआ है, इस वजह से आज भी पानी की समस्या रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता के बारे में। ठीक है, मैंने कुछ आपके सामने लिखा भी है, जैसे मात्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा। ठीक है, मात्रा में क्या होता है? समुद्र लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। क्या है? समुद्री जल लवणता जो होती है समुद्र जल का क्या है? एक महत्वपूर्ण गुण है। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में जल स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। किसमें? 1000 ग्राम में जल स्थित लवण की मात्रा में दर्शाया जाता है। ये हमने जो बात की वो किसकी बात की थी? मात्रा की बात की थी। किसकी? खनिज महासागरीय में जो लवणता की मात्रा उसके बारे में हमने बात की, और इसको मापने का प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में इसको दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? लवणता को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लवणता समुद्री जल में घुले हुए लवणों की। ठीक है, समुद्री जल में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा लवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? लवणता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगठन के बारे में बात करते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज की कोई ना कोई संगठन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लवणता की भी क्या है? एक संगठन बना हुआ है। संगठन किस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ। समुद्री जल में, नदियों में जल से संगठन भिन्न होता है। जो नदी का जो जल संगठन होता है वो एक अलग होता है, और समुद्र का जो जल होता है उसका संगठन भी अलग होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, नदी के जल में 60% कैल्शियम होता है। क्या होता है? 60% कैल्शियम होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, 60% कैल्शियम, 20% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 20% क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, और शेष कितना बचा? 60 और 20 80 हो गया, और बचा कितना? शेष कार्बोहाइड्रेट और खनिज होते हैं। से जो बाकी बचता वो भाग है ना, उसमें पाया जाता है यहाँ पर शेष जो भाग होता है उसमें कार्बोनेट और खनिज होता है। समुद्री कैल्शियम को समुद्री जीव अपने शरीर में उपभोग में लेते हैं। क्या करते हैं? उपभोग का मतलब खाने में, अपने शरीर के अंदर उसको निगल जाते हैं या खा जाते हैं। ठीक है, ये होता है शरीर में उपभोग में काम में लेते हैं। इसलिए समुद्री जल में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, और वो भी होती भी है तो 1/2% होती है। सिर्फ 1/2%, यानी जो आती भाग होता है उसका भी बहुत आधा भाग होता है। समुद्री जल में कुल खनिज की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर हम बताएं 11,25,000 घन किलोमीटर होता है। कितना? 11,25,000 घन किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक भूगोलवेत्ता उन्होंने इसके बारे में एक परिभाषा भी दी। वो परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से उसको सुनना। सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। किसे कहते हैं? घुले हुए पदार्थ के भार को, घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। ठीक है, ये स्वेरडुप ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, मैं नोट्स में तो इसको आराम से आपको क्लियरली लिख के भेजूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं, समझने में आपको आसानी रहेगी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे समुद्र के पानी में जो लवणों की उपस्थिति होती है
है वो किस प्रकार से होती है मैंने आपको बताया था, लेकिन अब वापस बता रहा हूँ जिसमें लवण का नाम, यहाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लवण का नाम लिखा है, और यहाँ पे मैंने इसका लिखा है रासायनिक सूत्र। आपने 10वीं क्लास में जब साइंस पढ़ी होगी उसमें ये सूत्र सारे पढ़े होंगे, ठीक है। मैं वापस आपको बताने वाला हूँ सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, क्या नाम है यहाँ पे NaCl, और इसका मात्रा कितनी होती है 77.8% होती है, और मात्रा अगर बात करें वो है 21.13%, कितना 21.13%। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड C2 और मैग्नीशियम के हिसाब से 10.9%, और इसकी मात्रा होती है वो कितनी होती है 3.8% होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा, तो मैग्नीशियम MgSO4 यानी 4.7%, और इसके अंदर मात्रा होती है वो कितनी होती है 1.6% होती है। कैल्शियम सल्फेट, अगर यहाँ बात करें हम कैल्शियम सल्फेट, इसमें जो मात्रा होती है वो CaSO4 होती है, इसके अंदर प्रतिशत की जो मात्रा होती है वो होती है 3.6%, और प्रतिशत की मात्रा होती है 3.6, और मात्रा जो होती है वो 1.2%। मैंने आपको ये जो बताया महासागरीय जल की लवणता के बारे में, ठीक है। कुछ इसमें और बातें हैं, जैसे औसत रूप में समुद्र के लवण की मात्रा जो होती है वो 35% होती है, कितनी होती है 35% होती है। लवणता विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, क्योंकि सागरीय लवणता कई चीजों से प्रभावित होती है। समुद्री जल का औसत जो मान होता है pH का मान होता है वो होता है 7.8 होता है, कितना होता है 7.8 pH जो मान होता है, कितना pH जो मान होता है वो 7.8 होता है, ठीक है। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर के इस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ लवणता जो होती है वो कितनी होती है 38% होती है, लवणता कितनी होती है 38% होती है। और मैंने आपको आज इसके बारे में ये बताया, और इसके नोट्स तो मैं भेज रहा हूँ, और कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज रहेगा वो रहेगा समुद्री जल में लवणता की प्राप्ति के स्रोत, लवण कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। आप भी थोड़ा उसको देखें, नदियों से समुद्री हवाएं और जल ज्वालामुखी विस्फोट। इसके बाद मैं बताऊंगा उसी के दिन सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, और आप उसी अनुसार तैयारी करते रहे, ठीक है। कभी भी आपको टेस्ट भी जांच करने के लिए